हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आप सभी ने भी कर लिया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो उसमें आप अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले मतलब पावर्स का क्या खेल होता है, किस तरह से पावर सोल्व की जाती है, नेगेटिव नंबर्स की पावर को किस तरह सोल्व करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स की पावर को किस तरह सोल्व करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें पहले कुछ ये स्टोरी दी हुई है, उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला फिगर इट आउट आएगा सेकंड चैप्टर का, हमारे पास है पेज नंबर 22 पे। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जो भी फिगर इट आउट है उन्हीं को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट फिगर इट आउट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो ये नंबर्स हैं इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है कि किस तरह से हम इनको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि कैसे पावर के फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास वो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब भी हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब है कि 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो बेस में रहेगा हमारा 6 और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो उसकी पावर चला जाएगा 6 की पावर 4। ठीक है, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें है y मल्टीप्लाई y। y और y बेस में हमारे पास y रहेगा और पावर में y कितने टाइम्स आया है 1 और 2, y की पावर 2। थर्ड पार्ट है हमारे पास b मल्टीप्लाई b। बेस में हमारे पास वही नंबर रहेगा जो यहाँ पे गिवन होगा, चाहे कोई वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे वो कोई नंबर हो। अब ये हमारे पास बी अल्फ़ाबेट है, हमने बी लिखा और पावर कैसे लिखेंगे, जितने टाइम्स बी हमारे पास आया मीन्स 4 टाइम्स आया तो पावर 4 हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास जिसमें 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, अभी तक हमारे पास जितने भी नंबर्स थे वो क्या थे, सिंगल नंबर थे। अब की बार हमारे पास डबल नंबर में आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो पावर बेस में पहले 5 लेंगे और 5 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स इसकी पावर हो जाएगी। 5 और 7 आपस में मल्टीपल है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा लेंगे। इधर का बेस क्या लेंगे, हम 7 लेंगे। 7 3 टाइम्स आया इसलिए 7 की पावर 3 इज़ आंसर। नेक्स्ट 5 पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब एक तो हमारे पास 2 है और एक ए है और दोनों ही 2 टाइम्स आए हैं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 और सेम पावर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 और ए की मल्टीप्लाई होगा तो 2a और उसकी पावर 2। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हमने इनको बेस को मल्टीप्लाई कर दिया 2a की पावर 2। अदरवाइज ऐसे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, ए मल्टीप्लाई ए, सी मल्टीप्लाई डी हमारे पास गिवन है। अब की बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि मल्टीपल हैं। तो पहले ए की पावर होगी मल्टीप्लाई, फिर सी की पावर होगी मल्टीप्लाई, डी की पावर होगी। ए हमारे पास आया है 3 टाइम्स तो ए की पावर 3, सी हमारे पास आया है 4 टाइम्स, सी की पावर 4 एंड डी आया है 1 टाइम्स तो डी की पावर 1। दैट इज़ आवर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि बेस में वो नंबर लो जो आपको गिवन है, पावर वो लगानी है जितने टाइम्स वो नंबर आया है। अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल लिख लेंगे, डबल नंबर है तो दोनों की अलग अलग पावर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पावर प्ले चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कुछ नंबर्स हमें गिवन हैं एंड हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में लिखना है। तो सेकंड का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है 648, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 648 के यूनिट प्लेस 8 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब हमारे पास क्या आ गया 81। अब 81 है, 1 इसका यूनिट प्लेस है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं हमारे पास। ये एडिशन करेंगे 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 की टेबल से कटेगा तो 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर से 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर से 3 से जाएगा 3 1 जा 3।
अब 648 को हमें पावर की फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास ये वाले नंबर्स आए हैं इनको हम बेस में लिखेंगे। 2 × 3 आया है इंटू 1। 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास 3। 3 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स, और 1 हमारा 1 टाइम आया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमने इसको लिख दिया प्राइम नंबर्स की पावर में। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 405। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड तो होगा नहीं है, 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी डिजिट है सबका प्लस करो। अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो 3 से कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। 5 + 4 9, जो कि 3 से हो रखा है। 3 × 1 = 3, 1 रिमाइंडर बचेगा, आगे 0 है, 10 बनेगा। 3 × 3 = 9, फिर से 1 बचेगा, और 3 × 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा हमारा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, और 3 × 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15। फिर 5 से जाएगा, 5 × 1 = 5। अब हमें लिखना है 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में। जितने भी नंबर से हमने डिवाइड किया है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 3 × 5 × 1। 3 कितने टाइम आया? 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हो जाएगा। 5 1 टाइम आया है, एंड 1 भी 1 टाइम आया है। ये हो गया हमारा 405 इन प्राइम फैक्टराइजेशन पावर। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 540। थर्ड पार्ट रहेगा 540। यूनिट प्लेस पे जब इवन नंबर्स हों और 0 हो हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, और 0 आ जाएगा। फिर से 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब 5 यूनिट प्लेस पे आ गया, तो अब हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। फिर 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15। फिर 5 से जाएगा, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशंस की फॉर्म में लिखना है। इक्वल टू जितने नंबर से डिवाइड किया सभी को लिख लो। 2 × 3 × 5 × 1। 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया, 5 1 टाइम आया, और 1 भी 1 टाइम आया। ये हमने लिख दिया 540 को इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है 3600। इसको हम 2 से करेंगे फैक्टराइज। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 00। फिर से 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, 00। फिर से 2 से जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब 2 से नहीं जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, और 3 × 5 = 15। फिर 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = ठीक है। अब 3 से भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 से, 5 × 5 = 25, और 5 × 1 = 5। अब 300 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। जिस जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, 2 × 3 × 5 × 1। 2 की पावर कितनी है हमारे पास? 4, एंड 3 की पावर 2, एंड 5 की पावर 2, और 1 की 1। 1 हमेशा लास्ट में रहेगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हम कर देते हैं, तो लास्ट में हमेशा 1 ही बचेगा। ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट, जो कि हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं भी समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लो। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, रिस्पॉन्स किया जाएगा आपके क्वेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, मीन्स इनको सोल्व करना है। जो भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो चलो सीखते हैं सोल्व करना कि किस तरह से क्या सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 × 10 की पावर 3। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पावर लिखनी सीखी थी कि किस तरह से पावर लिखते हैं। 2 की पावर कोई नहीं है, तो 2 को 1 लिख लेंगे। 3 की पावर 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 10 बार मल्टीप्लाई रहा होगा, तभी इसकी पावर क्या आई हमारे पास? 3। 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा। ईजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब है कि 7 2 टाइम्स मल्टीपल रहा होगा, एंड 3 भी 2 टाइम्स रहा होगा।
7 7 जा 49 हो जाएगा और 3 2 टाइम्स है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी जाएगा, 9 4 जा 36 और 8 हमारे पास हो जाएगा 44। 4 4 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। 3 की कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 टाइम 3 रहा होगा। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई रहा होगा। 4 को 4 टाइम्स करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 एंड 64 को 4 से आप जब करेंगे तो 256 आंसर आएगा हमारे पास। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जा 15, 16 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, 768 इज़ आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखेंगे। -3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई -5 की पावर 2 है। ठीक है, -3 2 टाइम्स मल्टीपल रहा होगा, 2 साइन एक साथ आते हैं तो हमने ब्रैकेट में ले लिया, इनटू -5 की पावर 2 है, इट मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीपल रहा होगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। और वैसे भी जब पावर आपकी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब आपकी इवन नंबर हो तो आंसर इज़ पॉजिटिव। एंड ऐसे भी अगर आप करोगे 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 5 2 2 5 आ जाएगा हमारे पास। 5th पार्ट को देखेंगे। 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। 3 की पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 3 इंटू 2 लिख देंगे या 10 इंटू 4 लिख देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि पावर का मतलब होता है जो बेस में नंबर है वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बाद 4 टाइम्स 0 लग जाएगा। जो भी जितनी भी 0 हमारे पास होंगी वो 9 के साथ मल्टीप्लाई में लग जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 90,000। नेक्स्ट हमारे पास है -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -10 की पावर 6। इट मीन्स 2 को 5 टाइम्स लिखो, -2 को -2 मल्टीप्लाई होगा हमारा। -2 को हमने 5 टाइम्स लिखा, अब -10 को 6 टाइम्स लिखना है। -10 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अब सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब देखना ये है, ये माइनस माइनस प्लस बन गए, माइनस माइनस प्लस बन गए, एक माइनस बच गया। वैसे भी -2 की पावर जब आपकी ओड रहेगी तो आंसर नेगेटिव। जब पावर ओड रहती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, पावर इवन रहती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और वो क्यों आता है अभी मैंने बता भी दिया। ये माइनस दोनों प्लस बने, ये माइनस प्लस बन गए, लास्ट में एक सिंगल माइनस बच गया। मल्टीप्लाई 10 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो आंसर तो पॉजिटिव आना है। 1 के बाद 6 0 लगा दो, क्योंकि 6 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 के बाद 6 0 आप लगा देंगे। और -32 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 और 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बनेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 3 करोड़ 20 लाख हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 22 पे जो फिगर इट आउट दे रखा है हमें, उसको हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले की जो भी थ्योरी है आप उसको रीड आउट कर लेंगे इस थ्योरी को, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।